जब मेरी शादी हुई तो मुझसे मेरे मायके वालों ने यह कहकर और यह सिखाकर भेजा कि बेटा वहाँ अच्छी तरह से सबके साथ प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, घर के सारे काम करना, अच्छी तरह से घर को संभालना, सास ससुर की सेवा करना, नंद और देवर को अपने भाई बहन समझना और कभी किसी से मुंह नहीं चलाना। अपनी गलती ना होने पर भी बात सुन लेना, सहन कर लेना, सहन करने से परिवार बना रहता है। शादी के बहुत सालों तक तो मैं अपने मायके के संस्कारों का पालन करते हुए सब कुछ सहन करती रही, इसी उम्मीद में कि मैं सबकी नज़रों में अच्छी रहूँगी, अच्छी बहू कहलाऊँगी। लेकिन शादी के इतने सालों के बाद मुझे यह समझ में आया कि मेरे माता पिता ने तो मुझे अपने यहाँ से विदा कर दिया है, अपने संस्कारों की गठरी मेरे सिर पर रखकर। अब मैं इन संस्कारों की गठरी से थक चुकी हूँ। मायके से मुझसे यह कहकर भेजा गया था कि तुम्हारी डोली मायके से जा रही है और अब अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। फिर इतने सालों बाद मैंने सोचा, जब बाकी का जीवन अब ससुराल में ही बिताना है तो यहीं के संस्कारों को भी मुझे अपनाना ज़रूरी है। फिर मैंने मायके के संस्कारों की गठरी को उतार फेंका, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ बोझ थी। फिर मैंने सबकी बकवास को सुनना और सहन करना बंद कर दिया। लोगों के तानों का तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। पूरे दिन अकेले काम में लगना छोड़ दिया। अपने को टाइम देना शुरू किया। लोगों को बता दिया कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत है, इसलिए मुझसे भी बोलने से पहले सोच कर बोलना। मायके के संस्कारों की गठरी अब मैं नहीं सहन कर सकती, क्योंकि वो बोझ बन चुकी थी। अब मैं पूरी तरह ससुराल के संस्कारों को अपना चुकी हूँ, जैसे पूरे दिन अकेले काम में ना लगना, अपनी सेहत और आराम का ध्यान रखना, सबकी बातों पर जी हाँ नहीं करना, किसी के ताने और बकवास नहीं सुनना, जो इज्जत लेने लायक हो उसी को इज्जत देना, बिना बात के किसी से डर कर नहीं रहना। तब जाके ससुराली शांत हुए, क्योंकि उनको तसल्ली हो गई कि अब यह हमारे संस्कारों में ढल गई है और हमारे संस्कारों को अपना लिया है। सच्ची बात और कड़वी बात।